माँ आनंदमयी माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वप्रथम सभी दिव्य आत्माएं ब्रह्मनिष्ठा में प्रतिष्ठित हैं, नाम और रूप से परे हैं, इसलिए मैं उनकी परम चैतन्यता को प्रणाम करता हूँ। जितने भी महान संत हैं जो उस अवस्था को प्राप्त हो करके, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो करके हम आप सभी लोगों को आत्म जागरण की कला को सिखा रहे हैं। ब्रह्म क्या है, अपरोक्ष क्या है, परोक्ष क्या है, ये सब अनुभूति का विषय है। इसलिए मैं परम वंदनीय स्वामी जी से यह निवेदन करता हूँ कि हमने एक विषय जो इसमें यानी चुना है वो कि जीव किसे कहते हैं, इस पर कुछ हम 15 मिनट यानी बोलना चाहते हैं। इसलिए आपसे ये क्षमा मांगता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। वह विद्वता, उतने वेदांत का ज्ञान, उसमें पूर्ण रूप से परिनिष्ठित मैं नहीं हूँ, लेकिन गुरुओं से जो कुछ हमने सीखा है 60 वर्ष के अनुभव में देश विदेश में, वह एक अनुभव शास्त्रों के आधार पर, क्योंकि शास्त्र केवल एक इशारा करते हैं, शास्त्र एक मार्गदर्शक हैं, ओनली मैप हैं, बट दे कैन नॉट गिव नॉलेज। वो हमें वो अपरोक्ष अनुभूति, वह जो परम सत्ता इंद्रियों से परे है। अभी बहुत से आपने सुना भी, स्वामी जी ने बोला सुबह की बेला में महान वेदांती, जो कि इसमें हम समझते हैं कि वंदनीय स्वामी विरागानंद जी महाराज इसमें जो है बहुत अच्छा इस पर प्रवचन और अनुभव की बात यानी करते हैं। तो ये सब जो है आप यानी समझे होंगे। हम तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात करते हैं कि इतने जीवन छोटे में, इस क्षणभंगुर जीवन में हम उस अविनाशी परम तत्व को या उस ब्रह्म को, जो मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, जिसे हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में सूक्ष्म से सूक्ष्म कहा है, तो जो वाणी का विषय नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म कहा है, लेकिन वेदांत की पद्धति से प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण के द्वारा लोग सिद्ध करते हैं, फिर भी वह उनसे परे है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है, वह अनुभूति का विषय है। जितने भी शास्त्र हैं केवल वहाँ तक एक इशारा मात्र हैं, जैसे मील का पत्थर एक इशारा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल अनुभूति जो हमें उसमें निमज्जित कर सके, जो हमें एकाकार कर सके, वो केवल एक इनलाइटेंड सोल होते हैं। इनलाइटेंड सोल का मतलब क्या है? जैसे एक प्रकाशित दीपक है, वही हजारों लाखों अप्रकाशित दीपक को प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही जिनका ऊर्ध्वगमन, जिन्होंने उसको जाना है, जो उस ब्रह्म में रमण करते हैं, वही प्रैक्टिकली रूप में उसकी अनुभूति करा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक जो हमने कहा, जीव की बात हर एक तरफ केवल एकोम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हर एक तरफ हम यही बार बार सुनते हैं हर एक सेशन में कि देयर इज ओनली वन गॉड, वन क्रिएटर, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, दूसरे का अस्तित्व नहीं है। एक ही परम सत्ता, चाहे उसको ब्रह्म कहें, चाहे हम यानी परमात्मा कहें, चाहे उसको हम भगवान शब्द कहें, और जिन जिन हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कौन शब्द हमने कहा? ब्रह्म। तो ब्रह्म हमने शब्द प्रयोग किया तो बिकॉज गॉड इज नॉट मैन, लेकिन एक इशारा है कि जिसकी व्यापकता है,
अनंत रूप से जो सर्वत्र कण कण में व्याप्त है, जिसका विस्तार है और जिससे ये सारा जगत या सारा ब्रह्मांड पैदा हो रहा है और अस्तित्व में है, और अंत में ये संपूर्ण सृष्टि जिसमें विलीन हो जाती है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दैट इज ए चेंजलेस रियलिटी, अनकंडीशनल रियलिटी। उसी को कहा जाता है शब्द ब्रह्म। वेद की भाषा में शब्द ब्रह्म, गीता की भाषा में अक्षरम परमम ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म या परम अक्षर, और संतों की भाषा में उन्होंने भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग किया है। तो जीव क्या है? तो हमारे महान जो शिव के अवतार है, बड़े बड़े अनुभव ने कहा कि ये जो जीव भी शिव का रूप है। तो ये जो है जीवो ब्रह्मैव नापरत, एक जो सिद्धांत की जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब इसको समझना थोड़ा सा, एक जहाँ जीव का प्रयोग है, ब्रह्म का प्रयोग है, माया का प्रयोग है, जैसे हम विज्ञान की दृष्टि से कहते हैं, दो शब्द हैं, मैटर एंड एनर्जी। और एनर्जी जो है क्या है, जो वहाँ एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है, ये विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि जगत की रचना दो चीज़ों से हुई है। जो हम लोगों ने अध्यात्म जगत में लाइट एंड साउंड की बात करते हैं, लाइट एंड साउंड, लाइट माने परम ज्योति और साउंड माने शब्द ब्रह्म। एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, लाइट एंड साउंड। और वही लाइट एंड साउंड का मैनिफेस्टेशन जब हमारे अंतःकरण में, यानी ब्रह्म ही वो जो है विशिष्ट रूप से अंतःकरण में जो प्रतिभासित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, उसके आभास को कहते हैं जीव। तो हमारा आपका असली जो स्वरूप है, वो क्या असली रूप है? वो कि हम ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो संबंध थोड़ा ऐसे समझें, कुछ एग्जाम्पल, एक सागर है, एक लहर है। सागर में लहरें उत्पन्न हो रही हैं, सागर है तब लहर है। जरा ये बताइए, बिना सागर के लहर नहीं है, लेकिन उस लहर का एक नाम और रूप दिया गया है। सूरज है तो सूरज से एक किरण आ रही है, वो किरण है, लेकिन वो कहाँ से आ रही है? सूरज से। सूरज क्या है? वहाँ प्रकाशित है, तो वो एक प्रकाशित किरण आ रही है। सागर शांत, उसमें लहर हो रही है, लेकिन लहर नहीं है, तो शांत क्या है? केवल सागर है। अग्नि का पहाड़ है, उससे निकली हुई एक चिंगारी। अब प्रश्न ये है कि अगर हम ब्रह्म हैं, ये कहना, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, सुबह की बेला में परम विद्वानों ने बड़ी अच्छी व्याख्या की कि मैं अहम ब्रह्मी। तो जिसने किया, जिसने अनुभव किया, जिन महान संतों ने, जिन मनीषियों ने उस असीम अनंत सागर में डुबकी लगाया, उनके मुखारबिंद से, उन ऋषियों के मुखारबिंद से वह एक वाणी समझाने के लिए प्रकट हुई कि अहम ब्रह्म आस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अगर हम कहें, जैसे कोई कहे आई एम ए डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, लेकिन उसको डॉक्टर का ज्ञान नहीं हो, किसी को कोई कहे कि नहीं मैं फ्रेंच पढ़ा सकता हूँ, फ्रेंच भाषा का ज्ञान नहीं हो, तो ऐसे ही अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूँ, ये शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में वो लोग जिनके इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का एक समावेश यानी समाधिस्थ अवस्था में परम चैतन्य में डुबकी लगाए, तब उन लोगों ने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ। मैं का मतलब शरीर नहीं, मैं का मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से तादात्म्य नहीं, मैं का मतलब कोई उपाधि नहीं, बल्कि विशुद्धतम तत्व, जो हमने कहा जैसे एक चिंगारी है, अग्नि के पहाड़ से निकली एक चिंगारी के जो उसके अंदर गुण है वही भी है, वो भी जला सकती है, वो भी विकराल रूप धारण कर सकती है, जैसे सूरज और सूरज की रोशनी है, जैसे सागर और लहर। अब प्रश्न ये है कि जीव भाव हमारे आपके अंदर क्यों आता है?
अब इसमें आवेशित जब हो गया हमारे अंतःकरण में, जब हमने अपने को जिधर जाना, देखे दो चीज़ है, एक वृत्त को आप खींचें, मैटर एंड एनर्जी की बात कहा, एक न्यूक्लियस है, एक परिधि है। तो जो माया है यानी जगत, जिस जगत में हम आप रह रहे हैं, ये माया का जगत है। ये बड़ा रंगीला है, बड़ा आकर्षक है, और हम लोग मन के कारण, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, लेकिन मुख्य क्या है? मन और चित्त है। और वो जो विशुद्ध तत्व है अस्ति, वो विशुद्धतम तत्व जो सतचित आनंद स्वरूप है, मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, अनुभव गम्य भजई जय संता, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन आया है, जो प्रतिबिंबित हो रहा है, उससे हमें बोध हो रहा है। मन जागृत है, बुद्धि कार्य कर रही है। ये जो चारों सबके धर्म हैं, हमारा शरीर, हमारे धमनियों में खून बह रहा है, तो हम जितना ही अगर हमारा तादात्म्य, हमारा संबंध, हमारा लगाव इस शरीर से होगा, अथवा अज्ञानता में कि मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो ये हमारी जो है अज्ञानता होगी। तो अस्ति इजनेस, वो सृष्टि से पहले भी थी, है, सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगी। जो कहा गया देश काल और वस्तु हर एक चीज से परम एक चैतन्य परम तत्व। तो ब्रह्म क्या? एक परम चैतन्य तत्व आपके अंदर, मेरे अंदर, सब जगह है। लेकिन जीव भावना से जब तक हमें ब्रह्म भावना नहीं जाएंगे तो ब्रह्म भावना कैसे होगी? तो आइए, गीता का सिद्धांत है, जहाँ भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए क्या कहा? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रकृतम अज्ञानम यततो अन्यथा। ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा कर दी। अध्यात्म ज्ञान क्या है? जो सर्वत्र व्याप्त सत्ता है, चाहे अस्त रूप में, चाहे अहंग रूप में, वही स्फुरित हो रहा है, दैट इज वाइब्रेटिंग। उसमें लेट द माइंड एंड इंटेलेक्ट वाइब्रेट। जब हमारा मन बुद्धि उस स्फुरण में जाकर के वाइब्रेट करने लगेगा। कैसे होगा? जब एकाकार होगा। चित्त वृत्ति निरोधस्य योग, पतंजलि ने कहा तद दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। लेकिन हमारी चित्त की वृत्तियाँ कहाँ साम्यता होगी? समाधि माने साम्यता, समाधि माने समाधान। समाधान पूर्ण कहाँ होगा? राजयोग में होगा। गीता में शब्द किया गया है राजयोग। राजयोग ही अध्यात्म ज्ञान है। नित्यतम, नित्य का मतलब समझे, नित्य और अनित्य। जगत में हर एक चीज़ें, जितने पदार्थ हैं, सब चीज़ों का एक हमारा शरीर है, मर जाएगा। एक बीच में और चीज़ है जिसको गीता के आधार पर जीवात्मा कहें और जीव कहें, जिसमें रिफ्लेक्शन आया है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो हमारा आपका क्या लक्ष्य है? तीन ही सूत्र हैं सारी जिंदगी में, इसलिए हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, चौथा और प्रथम प्रश्न को। सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि चित्त अहंकार प्लस प्राण, और मन बुद्धि अगर एक्टिवेट हो रहा है, इसमें संचरण हो रहा है, तो चूंकि वह आत्मा सर्वव्यापक तत्व है, उसी से भी मन सोच रहा है। बुद्धि के अंदर निश्चय करने की शक्ति आ रही है, अहम भाव पैदा हो रहा है, उसी से साम्य भाव पैदा हो रहा है। तो अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञानार्थ के, तत्व ज्ञानार्थ तत्व क्या है? एक ही तत्व है, अहम ब्रह्मास्मि। और जिसने अहम ब्रह्मास्मि यानी कर लिया, जिसकी दृष्टि वहाँ हो गई, तो सब जगह वो देखेगा सर्वात्म भाव। तो सर्वात्म भाव क्या है? कि वही सत्ता, वही ब्रह्म, वही एनर्जी आपके अंदर भी है, मेरे अंदर है, सर्व के अंदर है, वो सर्वात्म भाव में जीवित रहेगा। जरा इसको हम थोड़ा सा समझ लें। तो मुख्य रूप से हमें यही कहना, स्वभावो अध्यात्म उच्यते।
तो गीता का क्या सिद्धांत है कि स्वभावो अध्यात्म उच्यते, हम अपने स्वभाव में, तो हमारा क्या स्वभाव है? ईश्वर जीव विनाशी, हमारा क्या स्वभाव? प्रेम से बोलिए परम पूजनीय बाबा जी महाराज की जय। तो हमारा आपका क्या स्वभाव है? उस परम ज्योति में परिनिष्ठित होना। जरा इसको समझ लें, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, और उसमें अधिष्ठित होने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। तो हम लोग परम भाग्यशाली हैं कि परम वंदनीय सेल्फ इनलाइटेंड सोल, बाबा जी सेल्फ इनलाइटेंड सोल, सम इंग्लिश पीपल आर हियर एंड दे आर लिसनिंग, सेल्फ इनलाइटेंड सोल, और कितने वर्षों से ज्ञान से प्रदीप्त परम ज्ञानी माँ से भी दीक्षा लेकर, उससे पहले इन उसी परंपरा अपने भी जुड़ी है, अपने गुरु से लेकर के बाबा जी का यही परम लक्ष्य है आत्म जागरण। ये बात समझ लें, जगत में आने का लक्ष्य है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी नहीं, खाना पीना सो जाना नहीं, कोई उपाधियां प्राप्त कर लेना नहीं, कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, अपने आईनेस को दाइनेस में सम्मर्ज कर देना, लीन यानी कर देना, यानी उस एकम ब्रह्म जो अद्वितीय है, दूसरा नहीं, उसकी परम अनुभूति। हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।